हेलो वर्गो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2025 का नवंबर महीने के 5 से 15 तारीख लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। लेट्स सी। ओके, क्या कुछ चेंजेस ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको भेजना चाहते हैं। तो बहुत सा डिटेल में इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाला है। आपको पॉजिटिव रहना है, और अगर आपकी राशि वर्गो है यानी कि कन्या राशि है तो रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सो यहाँ पर द एम्पर का कार्ड है। वाओ। नेक्स्ट यहाँ पर द हर्मिट। देखो, अभी आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, रीडिंग को बड़े ही आराम से देख सकते हो। तो चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, नो मैटर। ओके, फर्स्ट तो हम बॉटम द डेक ही चेक करेंगे। तो बॉटम द डेक में डेथ का सिचुएशन है। देखो, आप कुछ साइड से बहुत ज़्यादा परेशान हो दिखाई दे रही है मुझे। किसी साइड से गिव अप करने का सोच रहे हो, मत करो। ठीक है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जितना भी कहीं ना कहीं आप गिव अप करने का सोचोगे ना, उतना ही कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में चीज़ें बेहतर होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप गिव अप कर दोगे एंड कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेगा। नहीं, यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप गिव अप कर रहे हो, मतलब जो लाइफ है लव लाइफ के साइड से वो बहुत ज़्यादा टफ बनते जा रहा है। तो इसके वजह से ही आप गिव अप करना चाहते हो, एंड उतना ही यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपसे छुपा कर लव लाइफ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आपके प्यार को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा करीब लेकर आ रहे हैं। तो इस बात का पता आपको नहीं है, नहीं चलने दे रहे हैं। तो अचानक से डिवाइन टाइमिंग आएगा एंड चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगा। जस्ट मुझे यही कहना है कि यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं गोइंग विद द फ्लो चलना चाहिए। यूनिवर्स जैसा चला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिवली चलते रहो टाइम के साथ साथ। आप देखोगे कि एक टाइम आएगा, मतलब ये टाइम बहुत जल्द आती हुई दिख रही है। 5 से 15 तारीख के अंदर तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो भी हार्ट ब्रेक वाला सिचुएशन है, जो भी दिल दुखा हुआ सिचुएशन है, जो भी मायूसी वाला सिचुएशन है ना, वो सब कुछ एकदम से रिकवर हील होता हुआ दिखेगा आपको। एक नया स्टार्ट आपके लाइफ में होता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड्स एकदम से एक के बाद एक आ चुका है। डेथ का कार्ड एंड 4 ऑफ सोर्स का कार्ड। ठीक है, तो गिव अप करने की कोई बात ही नहीं है, एंड दिल में दुख रखने की भी कोई बात नहीं है। ठीक है, सो यस। देखो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी से मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एरीज़ की एनर्जी दिख रही हैं, लियो, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो। लियो तो बता दिया मैंने, लियो। ठीक है, एरीज, सैजिटेरियस, तो यही एनर्जीज दिख रही हैं। स्कॉर्पियो भी हैं। ओके, देखो, फर्स्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि आप लव लाइफ को लेकर बेहद सीरियस हो। ठीक है, एंड इस सीरियसनेस के चक्कर में कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें मिस कर रहे हो। सीरियसनेस, प्रैक्टिकलनेस आपको डेफिनेटली शोभा देता है, बट हर वक्त अगर आप लव लाइफ के साइड से प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचोगे, प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं अपना दिमाग लड़ाओगे, हर एक चीज़ के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करोगे, तो लव लाइफ स्मूथली आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्यार में दिल ज़्यादा इन्वॉल्व करवाना है आपको। ये जो चीज़ है ना, ये सटीक होती हुई दिख रही है। 5 से लेकर 6-7 तारीख के अंदर आप कुछ चीज़ें रियलाइज़ करोगे, कुछ चीज़ें ऐसा आपके सामने आ जाएगा, आप देखोगे, तो जिससे कहीं ना कहीं आपका थॉट्स बदल जाएगा। आपका ड्रीम में भी आ सकता है ये चीज़ें। मतलब यूनिवर्स आपके थॉट्स को फर्स्ट चेंज करवाने वाले हैं, देन कहीं ना कहीं आपके पर्सन के, मतलब आप जिनको प्यार करते हो, जिनसे शादी किए हो, मतलब अगर आपका शादी हो चुका है, कमिटेड हो, तो ऐसे में। ठीक है, अगर आपका शादी नहीं हुआ है या फिर आप कमिटेड भी नहीं हो बट आपका क्रश है, किसी को प्यार करते हो, अगर नहीं भी है तो भी दिख रही है कि कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा इस टाइम पर। तो जो मैं बता रही थी कि अगर आप किसी के साथ कमिटेड हो तो इस टाइम के अंदर कोई इंसान बहुत ज़्यादा जल्द आपके साथ मीट करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा जल्द आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे, बात करके क्लियर करना चाहेंगे, एंड उनके दिल में जो डाउट्स हैं वो ये इंसान ख़त्म करना चाहेंगे, एंड आपके दिल के डाउट्स को भी साथ में। तो किसी के इंसान की तरफ से कॉल, टेक्स्ट, मैसेज के लिए आप एकदम से रेडी रहो। साथ में ये इंसान खुद भी आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। तो ये इंसान आपका एक्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए दिख रही है आपका एक्स हो सकता है। ठीक है, एंड
डेफिनेटली एक रीयूनियन रीपैच यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। आपके बहुत टाइम का एक इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। साथ में दिख रही है मुझे कि ऐसे किसी इंसान के साथ आपका मुलाकात होने वाला है इस टाइम पर, जो कि मैंने बता दिया एक से, या फिर ये इंसान आपका सोल पार्टनर होगा अगर आप सिंगल हो तो। एंड साथ में दिख रही हैं कि या फिर ये इंसान आपके बचपन के कोई दोस्त हो सकते हैं जो सच में आपसे प्यार करते हैं। ये इंसान इज़हार नहीं कर पा रहे थे बहुत टाइम से, तो फाइनली ये इंसान कर देंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ दिख रही है। हो ना हो आपके पास्ट से रिलेटेड है, पास्ट लाइफ या फिर इस जन्म का पास्ट का सिचुएशंस। तो ये इंसान बैक से आ रहे हैं। एंड अगर आप, जैसे कि मैंने बताया कि कमिटेड हो एंड खुश हो अपने लव लाइफ में, शादी हो चुका है, खुश हो अपने लव लाइफ में, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके सामने वाला इंसान ही कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को मानने वाला है एंड सर झुकाने वाले हैं, वैसा सरेंडर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंसान ने गलती किया है तो ये इंसान मान नहीं रहे तो वो मान जाएंगे, आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे। ऐसे करके आपके लव लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ पर डेथ के साथ ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। नेगेटिव साइकिल ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आपके दिल के दर्द का जो वजह है वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। ठीक है, साथ में दिख रही हैं कि आप दोनों इस टाइम पर मिलकर एक बहुत अच्छा ठोस डिसीजन लेने वाले हो। जो डिसीजन लेना हो सकता है आसान नहीं होगा, बट आप दोनों ले लोगे। ठीक है, ये एक चीज़ दिख रही है। एंड कम्युनिकेशन इस टाइम पर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। किसी इंसान के साथ देर रात तक बात करने वाले हो, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, या फिर फ़ेस टू फेस भी बात कर सकते हो। तो दिन भर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, कॉल पे बात करना, जुड़े रहना, तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड साथ में दिख रही है मुझे कि जो भी डिसीजन होगा वो आपको सक्सेस तक ज़रूर से ज़रूर ले जाएगा। एंड ये डिसीजन बहुत टाइम से आप लेने की कोशिश कर रहे थे, आपका गोल, आपका टारगेट है। ये लव लाइफ के साइड से ये कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है मुझे। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लव लाइफ के साइड से बहुत हद तक चीज़ें इस टाइम पर आपको बेहतर होता हुआ दिखेगा। न्यू लव, डेफिनेटली आपके लाइफ में न्यू लव आ रही है, न्यू लव इंटरेस्ट आ रही है। एंड आप प्यार को डिज़र्व करते हो, सो डेफिनेटली गिव अप मत करो, कहीं ना कहीं दुखी मत रहो। आप डेफिनेटली बहुत अच्छे पर्सन हो, लवली पर्सन हो, प्यार को डिज़र्व भी करते हो। तो ऐसे पर्सन ही आपके लाइफ में आ जाएंगे, या फिर इस तरीके से ही आपका पार्टनर आपको लव एक्सप्रेस करेगा, जिससे कहीं ना कहीं आप खुश हो जाओ, आपका एक्सपेक्टेशंस एकदम से फुलफ़िल हो जाए। ठीक है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। एंड यस, इस टाइम पर ना कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट होने वाला है जहाँ पर आपको एकदम से अपने पार्टनर के बिना चलना मंजूर नहीं होगा। ठीक है, आपको इस टाइम पर लगेगा कि नहीं, ये इंसान अगर मेरे साथ नहीं है तो शायद मैं अभी ये काम नहीं कर सकता हूँ, या फिर वो नहीं कर सकता हूँ। तो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे ना कि कहीं ना कहीं क्या बताऊँ, एक दूसरे के अलावा कुछ भी काम दिन का आप दोनों ही हैंडल नहीं कर पाओगे, एक दूसरे से डिस्कस किए बिना, बात किए बिना। तो एक डिपेंडेंसी आती हुई दिख रही है एक दूसरे के ऊपर। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। एंड यूनिवर्स बता रहे हैं कि इस टाइम पर आपके एक्स अगर कोई बहुत ज़्यादा, एक इंसान का एक एक्स होता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, आजकल के दिन में एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर आपका कोई ऐसा एक्स आपके लाइफ में आ रहा है जो कि बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स दिखा चुका है, अभी भी दिखा रहा है, ईगो उनके बीच में बहुत अच्छे से चल रहा है, तो ऐसे एक्स को आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स यही आपको बता रहे हैं कि बट ये इंसान भी आ सकते हैं आपके लाइफ में, क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा है, ग्रहों का दशा ही ऐसा है कि पास्ट से लोग भर भर के आपके लाइफ में एंटर करना चाहेंगे। तो किन लोगों को एंटर करवाना है आपके ऊपर है। सो यही आपका रीडिंग है, जनरल रीडिंग है वैसे भी। सो चलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता दी, बाय।